अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा अगला टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस थी इनका एक्सचेंज इंसानों में कैसे हो रहा है ये देखेंगे। इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग। तो याद रखिएगा, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है इंसानों में उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस ऑक्सीजन की फॉर्म में टेक इन होती हैं वाइल इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। उसी को ब्रीथिंग कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। गैसियस एक्सचेंज, एक तो इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है एंड सेल्यूलर रिस्पायरेशन। ये बताया था कि सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा और उसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होती है, ये सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहलाएगी और इसके लिए भी गैसेस की ज़रूरत है। और इसी तरह जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका रेस्पिरेटरी सरफेस इनसाइड द बॉडी होता है इन द फॉर्म ऑफ अल्वियोलाई कंटेंड इन पेयर्ड ऑर्गन्स लंग्स। तो याद रखिएगा, ये जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है टेरेस्ट्री, वो अल्वियोलाई के फॉर्म में। अल्वियोलाई क्या हैं? सेक लाइक छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं। इनमें बंडल ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ये अल्वियोलाई कहलाएंगे। तो ये पेयर्ड ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं हमारे, पेयर में होते हैं और उनके अंदर ये जो स्मॉल थैली नुमा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हमने अल्वियोलाई कहा। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। याद रखिएगा, सिस्टम का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है तो यहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स मिल के एक काम क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स आते हैं। तो याद रखिएगा, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर लंग्स, दो लंग्स होंगे। अब ये लंग्स कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द चेस्ट कैविटी, हमारा जो चेस्ट है उसकी तरफ, एंड एयर पैसेजवेज वहाँ पे पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये चेस्ट का एरिया कहा जाता है इसको। और यहाँ पर दो यानी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं लंग्स, और ये हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं इस एरिया को, और आप चेस्ट भी कह सकते हैं। तो अब याद रखिएगा, ये लोकेशन भी आपको पता चल गई। अब लंग्स के बारे में ब्रीफली, लंग्स सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट कहते हैं नरम, स्पंजी, स्पंज टाइप होंगे, और इनका कलर जो होता है पिंकिश होते हैं इन अपीयरेंस। जब आप इनको देखेंगे तो ये पिंक कलर के होंगे। और इट इज़ रेप्ड इन टू प्लूलर मेम्ब्रेन्स। तो याद रखें, जिस लेयर ने इनको कवर किया हुआ है, रैप किया है, घेरा है, सराउंड किया है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और यहीं प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का काम ये होता है कि वो यानी उन लंग्स के अंदर फ्रिक्शन होने नहीं देगा। अगर फ्रिक्शन होगी या रगड़ होगी तो उससे वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स का जो स्पेस के दरमियान बिटवीन फ्लूइड फील्ड है, इसी को हमने, और वो फ्लूइड लुब्रिकेंट का काम कर रहा है, यानी फ्रिक्शन को लेस करता है। और इसकी वजह से, इस फ्लूइड की वजह से ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, यानी सांस लेने में आसानी होती है क्योंकि गैसेज ईजिली पास होंगे। अब लंग्स को याद रखिएगा, अब ये इसके अरेंजमेंट समझाते हैं, स्ट्रक्चर आपको। लंग्स को एक बोनी केज के अंदर इनक्लोज किया गया, यानी पहले सबसे बाहर रिब्स हैं, फिर रिब्स के अंदर उस बोनी केज के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, लंग्स हैं, मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। और यहाँ पर देखें, इसके बीच में यानी ये जो हड्डी होती है, यहाँ पर आपको चलें दिखा देते हैं। लंग्स के फ्रंट में यहाँ पर ये दिखाया नहीं गया, देखें यहाँ पर एक हड्डी होती है फ्रंट में, इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। यहाँ पे दिखाया नहीं गया, आप स्केलेटन में, बोन्स में वहाँ देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि
वो लंग्स बोनी केज में इनक्लोज्ड हैं, वहाँ पे फ्लैट स्टर्नम है। इन फ्रंट में एक हड्डी है, बोन है, जिसका नाम स्टर्नम है। एंड 12 पेयर ऑफ रिब्स, और रिब्स के 12 पेयर्स हैं। ये देखिए यहाँ ऊपर ऐसे रिब्स आई हुई हैं, 1 2 3 4, इसी तरह 12 पेयर्स यानी 12 रिब्स इसमें होती हैं। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट में भी हैं यानी फ्रंट साइड पे भी, इसी तरह से यानी पीछे की साइड पे भी ये क्या कह सकते हैं, रिब्स मौजूद हैं। अच्छा, बैक वेयर वर्टिबुलर कॉलम इज प्रेजेंट, और पीछे की तरफ क्या है, पीछे वर्टिबुलर कॉलम है और फ्रंट में स्टर्नम वाली बोन है, और इन दोनों को 12 पेयर ऑफ रिब्स ने कवर किया हुआ। रिब्स अटैच विथ इंटरकोस्टल मसल्स, याद रखिएगा इन रिब्स असल में बोन्स हैं। इन बोन्स के ऊपर जो गोश्त चढ़ा हुआ है, गोश्त मसल्स का बना हुआ होता है, तो उन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, यानी रिब के ऊपर जो गोश्त है या जो मसल्स हैं इनको हम कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरेक्स, फिर वो जो थोरेक्स है उसके नीचे लाइज शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। यहाँ देखें ये जो एरिया है, यहाँ हमने कहा शीट ऑफ मसल्स होंगे, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ हमने कहा शीट ऑफ मसल्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम, और ये लोअर थोरेक्स पार्ट में पाए जाते हैं। यानी चेस्ट कैविटी जहाँ से ख़त्म हो रही है उन रिब्स के नीचे एक शीट, मसल्स की एक शीट है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राम। अच्छा, तो डायफ्राम भी आपको समझ आ गया। अब डायफ्राम विच सेपरेट्स इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, याद रखें ये डायफ्राम रिब्स को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, अलग रखता है। और ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई, ऊपर बताया था सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अल्वियोलाई थैली नुमा, और इनमें कैपिलरीज आई हुई थी जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्हीं को अल्वियोलाई कहते हैं। तो लंग्स के अंदर मिलियंस की तादाद में क्या हैं, अल्वियोलाई पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये जो अल्वियोलाई होते हैं ये रेस्पिरेटरी सरफेस का काम करते हैं, और ये पाउच लाइक हैं, पहले बताया था थैली नुमा है ऐसे, ये देखें अल्वियोलाई पाउच लाइक होंगे। मेड अप ऑफ 1 लेयर ऑफ सेल्स, इनमें एक लेयर होती है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क, पहले बताया था इनके अंदर कैपिलरीज होंगे, वो ब्लड वेसल्स, खून की छोटी छोटी नालियाँ इन अल्वियोलाइज में पाई जाती हैं। इफ़ ईच अल्वियोलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, हर यानी जो अल्वियोलाई है या अल्वियोलस है वहाँ गैसेस आएंगी और जाएंगी, ये एयर और ब्लड के दरमियान होता है, याद रखें। एयर पैसेज वे में, अब याद रखिएगा ये आपका एयर पैसेज वे जहाँ से एयर ने दाखिल होना है उसमें नॉस्ट्रिल्स आते हैं, यानी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का रीजन है, यहाँ नॉस्ट्रिल्स से या नोज़ से, जिसे हमने कहा नोज़ है उसके नीचे ये जो सुराख है इनको नॉस्ट्रिल्स कहेंगे। और नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर दूसरा जो पैसेज वे है ये ट्रेकिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेकिया, तो ये ट्रेकिया हो गया, नॉस्ट्रिल्स हो गए, और ब्रोंकियोल्स हैं, ये रेस्पिरेटरी पैसेज वे आपको दिखा देते हैं, ये ब्रोंकियोल्स आएंगे। और सबसे नीचे जो अल्वियोलाई होते हैं, तो याद रखिएगा पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकाई आते हैं इस तरफ, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ये अल्वियोलाई, ये पैसेज वे कहलाता है। तो याद रखें एयर पैसेज वे में नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया आ गए, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आ गए। एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर टू द नेज़ल सेक्स, सबसे पहले याद रखें एयर नेज़ल सेक्स में आएगी, यानी वो जो नॉस्ट्रिल्स हमने कहा था थ्रो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए अंदर एयर सेक्स में आई। फिर एयर पासेस इज़ लाइंड बाय म्यूकस एक्रीटिंग सीलिएटेड सेल्स, याद रखें वहाँ नेज़ल सेक्स के अंदर सीलिएटेड सेल्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके अंदर म्यूकस जैसे बलगम की टाइप का होता है या जैसे नज़ला होता है वो अंदर पाया जाता है उसमें। इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज,
यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं इन सीलिएटेड सेल्स में। इनका काम क्या होता है, जो बाहर से आने वाली कूल एयर है उसको वार्म करेंगे, हॉट कर देंगे। अब याद रखें हॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वार्म एयर कभी भी याद रखें हल्की होती है और जितनी हल्की होगी अंदर जाने में आसानी होगा। कोल्ड एयर हैवियर होती है, तो इसलिए यहाँ अल्लाह ताला ने जो कैपिलरीज बनाई उनका मकसद था कि ये वार्म हो जाए एयर और जाने में आसानी हो। तो कैपिलरीज का ये काम है। द हेयर्स इन नेजल सेक्स एज वेल एज सीलिएटेड लाइनिंग्स एंड म्यूकस। अब वहाँ पर जो हेयर्स हैं और जो म्यूकस है या जो नज़ला है, इसका काम क्या है, कीप द एयर क्लीन। एयर को जो बाहर से आ रही है उसको क्लीन अब कैसे रखेगा, एक तो ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, बाहर से जो डस्ट आ रही है, जरासीम आते हैं उनको ट्रैप करेगा। एंड रिमूव डस्ट एंड जर्म्स, और फिर वो जो म्यूकस आता है या नज़ला आता है उसके साथ ये डस्ट और जरासीम निकल जाते हैं। दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द रिस्पिरेटरी सरफेस। इस है हमारा रिस्पिरेटरी सरफेस क्लीन रहता है। फिर याद रखिए नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर आती है स्टूडेंट्स ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है, इंटरनल ओपनिंग है ऑफ नेजल सेक्स ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब। अब ये जो नेजल सेक्स नॉस्ट्रिल्स से नीचे एक ओपनिंग शुरू होती है जिसे हमने ट्रेकिया का नाम दिया। ट्रेकिया इन इट्स बिगनिंग इज़ अ बॉक्स लाइक लेरिंग्स। यहाँ पर देखें एक बॉक्स बना हुआ है इस तरह का, और इस बॉक्स को हमने लेरिंग्स कहा। लेरिंग्स का दूसरा नाम साउंड बॉक्स भी है, और इसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप अपने नेक में भी इसको आजमा सकते हैं। नेक के पास आप क्या करेंगे, हाथ रखें तो मुख्तलिफ आवाज़ निकलेंगी। जैसे ये मैंने नेक पे हाथ रखा था तो ये आवाज़ आ रही थी। तो ये वोकल कॉर्ड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले एयर नॉस्ट्रिल्स में आएगी, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर साउंड बॉक्स में जाएगी, और साउंड बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर लेरिंग्स जहाँ ओपन होती है उस जगह को हम कहते हैं स्टूडेंट्स ग्लोटिस, विच हैज़ अ लिड लाइक कवर। वहाँ पे इसमें क्या होता है, एक लिड लाइक कवर होता है। एपिग्लोटिस आती है। फिर एपिग्लोटिस यानी ये किस में हेल्प करती है, जब हम कोई खाना खा रहे हैं या कोई चीज़ पी रहे हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करती है, क्लोज इज द ग्लोटिस। यानी ये ग्लोटिस था, इसके ऊपर ये एपिग्लोटिस के ऊपर ये ग्लोटिस आ जाती है, उसको बंद कर देती है। अब याद रखिएगा टू प्रिवेंट एनी फूड इंटर इनटू द ट्रेकिया, ताकि ट्रेकिया के अंदर कोई ग़िज़ा या ऐसी चीज़ न चली जाए, क्योंकि ये जो ट्रेकिया है ये एयर पैसेज वे है, यहाँ से एयर ने जाना है। ऐसा ना हो कि वो फूड पाइप की जगह में यहाँ आ जाए। तो इसलिए कुदरत ने ये निज़ाम बनाया, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्लोटिस होता है एपिग्लोटिस के ऊपर आ जाता है, और वहाँ पर जो फूड है वो फूड क्या हो जाता है, फिर ईज़िली स्वेलो होता है। और जो ही हम खाना छोड़ देते हैं दोबारा ग्लोटिस अपनी पोजीशन पे आता है और वहाँ ट्रेकिया के लिए जगह छोड़ देता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो। ट्रेकिया सी शेप्ड कार्टिलेनियस रिंग्स हैं विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये याद रखें, ये फॉर एग्जांपल ट्रेकिया है तो ये सी टाइप होंगे, ऐसे यूँ आए हुए हैं। तो ये ट्रेकिया का कंप्लीट हो गया। उसके बाद ट्रेकिया के बाद फिर ये एयर कहाँ आएगी, ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई क्या चीज़ है याद रखिएगा, ट्रेकिया का जो सेंटर ऑफ द थोरेक्स लुब्रिकेट इनटू 2 स्मॉलर डक्ट्स। ये ट्रेकिया था, ट्रेकिया से यहाँ 2 डक्ट्स निकल रही हैं, 2 नालियाँ निकल रही हैं। एक राइट लंग में जा रही है, एक लेफ्ट लंग में जा रही है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। 2 स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस हैव सी शेप। ये भी उसी ट्रेकिया की तरह सी शेप्ड हैं। कार्टिलेनियस रिंग, इनके अंदर जो रिंग्स बनी हुई हैं वो कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन की बनी हुई है। कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन को, जैसे हमारा कान है वहाँ पर भी सॉफ्ट, या नाक में सॉफ्ट बोन्स हैं या कार्टिलेजियस बोन, तो यहाँ पर भी ये सॉफ्ट बोन की बनी हुई है। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर इनटू रिस्पेक्टिव लंग। हमने बताया था ये 2 डक्ट्स हैं, एक डक्ट राइट लंग में जाएगी, एक डक्ट लेफ्ट लंग में जाएगी। एज सून इट इंटर्स इनटू द लंग्स, जो ही ये लंग्स में इंटर होती है फिर मज़ीद ये और छोटी नालियाँ बनाती हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रोंकियोल्स। और फिर ब्रोंकियोल्स
ट्यूब्स मज़ीद थिन हो जाती, मज़ीद पतली हो जाती हैं और ये अंदर जाके ऐसे छोटे छोटे सेक्स बनाती हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एयर सेक्स भी कहा जाता है और अल्वियोलाई भी कहते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट्स याद रखिए, रेस्पिरेटरी पैसेज हमने आपको समझा दिया। हमारा टॉपिक था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि लंग्स से शुरू हुआ, नोस से शुरू हुआ, नोस से फिर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया फिर डिवाइड हुई 2 डक्ट्स में जिन्हें हमने ब्रोंकाई कहा, फिर ब्रोंकाई मज़ीद थिन ट्यूब्स में आ गई, फिर उन्हें ब्रोंकियोल्स कहा, ब्रोंकियाल्स फिर मज़ीद थिन होके उन्होंने छोटे छोटे सेक्स बनाए जिनमें डेंस कैपिलरीज हैं, अल्वियोलाई। तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।